क्या पेपर लीक के मामले में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा तो कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा? मुद्दा सही है, सरकार उसको स्वीकार नहीं कर रही है और सरकार किस प्रकार से अपने एजेंडे पर, जो सरकार का एजेंडा होता है वही विपक्ष के ऊपर दे देती है मुद्दा, और पूरा विपक्ष सरकार से सवाल करता है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। क्या अगली बार पेपर लीक नहीं होगा? ऐसा भी होगा कि पेपर लीक होगा लेकिन लोगों को पता नहीं चलेगा कि पेपर लीक हुआ। और किस सफाई से सरकार ने मुद्दे को, जो सरकार के ऊपर डायरेक्ट हिट हो रहा था, बीजेपी, नरेंद्र मोदी, आरएसएस, योगी सरकार उत्तर प्रदेश, जो उनके ऊपर डायरेक्ट हिट हो रहा था, उससे मुद्दा डाइवर्ट करके इन्होंने केवल एक व्यक्ति के ऊपर कर दिया, धर्मेंद्र प्रधान मंत्री के ऊपर, कि इस्तीफा दे। राम मंदिर का मुद्दा था, वो डायरेक्ट हिट कर रहा था भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस को। जो नियुक्तियां हुई थी राम मंदिर में, सब प्रधानमंत्री मोदी ने ही किया था, उन्हीं के आदमी बैठाए गए थे। जो वहाँ पे दान चोरी हुई, जमीन का घोटाला हुआ, मंदिर में जो कमीशन की बात आई निर्माण में, जो उनके ऊपर डायरेक्ट हिट हो रहा था, वो मुद्दा दबा दिया गया। और इस समय कॉकरोच जनता पार्टी, नौजवान, एक ही चीज़, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। यदि वो इस्तीफा दे भी देते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस समय जो बेरोजगारी है देश में, सरकार के पास नौकरी नहीं है, सरकार नौकरी दे नहीं सकती है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है, इस मुद्दे पर लड़ना चाहिए था कि कितने लाख लोग, नौजवान फॉर्म भरते हैं और चंद हजारों की में संख्या में उन लोगों को नौकरी मिलती है। कहीं पर भी आप 1000-1500 की नौकरी की भर्ती निकले तो वहाँ 5-5 लाख लोग फॉर्म भर डालते हैं। तो सरकार से ये सवाल क्यों नहीं करते कि आप हर महीने कितनी नौकरी देंगे, देश में कितने बेरोजगार हैं, क्या सबको नौकरी का हक है कि नहीं है, सरकार कितनी नौकरियां दे सकती है और कितने लोगों को नहीं देने वाली है। तो उसका जब आंकड़ा आएगा बाहर, तब लोगों को पता चलेगा कि ये मुद्दा कितना बड़ा है। हमारे देश के कितने नौजवान जो परीक्षा पास होने के बाद, एजुकेशन लेने के बाद भी बेरोजगार रहने वाले हैं, और जो सक्षम हैं वो विदेश चले जा रहे हैं, वहाँ पे पढ़ाई भी कर रहे हैं, वहाँ नौकरी भी कर रहे हैं। देश में बेरोजगारी का जो इस समय बहुत बड़ा संकट है, सरकार जो नौकरी नहीं दे पा रही है, यदि वो सरकार के ऊपर आंदोलन हो, उसका जवाब मांगा जाए कि कितनी नियुक्तियां आपके द्वारा हो रही है, तब लोगों को सच पता चलेगा कि हमारा असली मुद्दा ये है। केवल मुद्दे से भटकाना, और सरकार का एक ही काम है किसी भी तरह सत्ता में बने रहना। उसके लिए संसद में परिसीमन बिल आएगा, महिला आरक्षण का बिल आएगा, अलग अलग प्रकार से वो किसी भी प्रकार से कोशिश करेंगे कि हमारी संख्या बढ़ जाए और आने वाले समय में हम फिर सत्ता में बने रहें। उसके बाद देश की जनता को क्या लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये देश की जनता को सोचना है। महंगाई का क्या है, देश में कितने लोग बेरोजगार है, भ्रष्टाचार का क्या मामला है, क्यों यहाँ पर E20 पेट्रोल मिल रहा है, अलग अलग बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें आपकी गाड़ियाँ खराब हो रही है, लोगों की मेहनत की कमाई से गाड़ी खरीद रहे हैं, वो भी खराब हो रही है, और सरकार उसके ऊपर जवाब एक भर भी नहीं दे रही है। क्यों अमेरिका तय कर रहा है भारत की नीति कि रूस से तेल हम खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, उसका जवाब सरकार नहीं दे रही है। उसका जवाब सरकार से मांगना चाहिए कि देश कौन चला रहा है, ये सवाल बड़ा है। जय हिंद, जय भारत।